महारानी कौशल्या की एक प्रिय दासी थी। वह दासी नित्य लाल जी का दर्शन करती और उसके पड़ोस में एक रहने वाली उसकी सहेली थी, उससे जाकर के रोज वर्णन करती, लाल जी जब मुस्कुराते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, उनका कपोल ऐसा है, उनकी आंखें ऐसी हैं, उनका मस्तक ऐसा है, उनकी अंगुलियां ऐसी हैं, उनके चरण ऐसे हैं। तो ये जब दासी की सहेली इस वर्णन को सुनती तो भाव विह्वल हो जाते, अपने भाग्य को कोसती, काश मैं भी अयोध्या के राजमहल की दासी होती तो मुझे भी नन्हे से लाल जी के दर्शन का अवसर मिलता। एक दिन अपनी सहेली से कहा, सहेली सखी मुझे भी ले चलो ना रनिवास में, मैं भी लाल जी का दर्शन करना चाहती हूं। उस दासी ने कहा, सखी ये संभव नहीं है, हम दासियों में इतनी क्षमता नहीं है जो बाहर में से किसी सहेली को रनिवास के भीतर लेकर के जाएं और लाल जी तक लेकर चले जाएं। ये तो मेरा ही भाग्य है कि मैं उनका दर्शन कर पाती हूं। वो जो दासी की सहेली थी, एक दिन बैठे बैठे लाल जी का स्वतः चिंतन करने लगी। ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत लीला है अयोध्या की है। वो चिंतन करने लगी और चिंतन में ही उसने कल्पना की कि लाल जी की ऐसी आंखें होंगी, लाल जी ऐसे मुस्कुराते होंगे, लाल जी ऐसे रोते होंगे। और चिंतन करते करते आधी रात को इसकी आंख खुल गई। इसने कहा, कुछ भी हो आज मैं लाल जी का दर्शन करके रहूंगी। और ये दासी अपने घर से 2 बजे रात को ही आकर के राजमहल के मुख्य दरवाजे पर बैठ गई और बैठ करके जोर जोर से रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। नन्हे से राघव प्रभु सो रहे थे, कोई भगवान के वियोग में रोए, कोई भगवान के दर्शन की लालसा लेकर रोए, तो भगवान की आंखें बंद कैसे रह सकती हैं। गोपियां भी रोती हैं, रुरदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कन्हैया को प्रकट होना पड़ा। नन्हे से प्रभु 2 बजे रात को ही उठ पड़े, जग गए और जग करके नन्हे से लाल जी भी रोने लगे। वो भी रोने लगे। मैया जग गई, मां कौशल्या, महारानी कैकेयी, महारानी सुमित्रा। लाल जी को क्या हो गया? मैया कौशल्या ने लाख उपाय किए, लेकिन नन्हे से रामलला चुप नहीं हुए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ की आंख खुल गई, अपने लाला के रुलाई को सुनकर भागे भागे आए। क्या हुआ, क्या हुआ? महारानी कौशल्या ने कहा, महाराज पता नहीं क्या हुआ, ये ज्येष्ठ राजकुमार राघव प्रभु खूब रो रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। चक्रवर्ती महाराज ने कहा कि ज्येष्ठ कुमार को मेरी गोद में दे दो। महाराज श्री दशरथ ने अपनी गोद में ज्येष्ठ राजकुमार को ले लिया। अच्छा, जब पिता की गोद में आए तो राम जी को और अच्छा लगा। कारण क्या है? बालक जब पिता की गोद में आते हैं तो मनमानी कर लेते हैं। हाँ, माताएं थोड़ा सा डांटती भी हैं, लेकिन पिता ज्यादा दुलार करते हैं बालकों से। तो राम जी जब पिताजी की गोद में आए तो महाराज को अंगुली से बाहर चलने का इशारा किया। महाराज श्री दशरथ ने कहा, ओहो समझ गया, लाल जी इसलिए रो रहे हैं कि बाहर जाना चाहते हैं। अब राम जी अंगुली दिखाए, इधर चलो इधर चलो, रोते हुए इधर चलो इधर चलो। अब पूरा रनिवास से बाहर लेकर आए, महल घुमाते रहे घुमाते रहे, और राजमहल के मुख्य द्वार तक आते आते सुबह के 5 बज गए। 5 बजे श्री राघव प्रभु को गोद में लेकर महाराज श्री दशरथ राजमहल के सिंह द्वार तक आए हैं। वो दासी बाहर बैठकर रो रही थी। राम जी ने इशारा किया कि पिताजी की ओर कि इस मुख्य द्वार को खुलवाइए। महाराज श्री दशरथ ने कहा, हमारे राजकुमार की इच्छा है, जल्दी से द्वार खोलो।
और जल्दी से द्वार खुलवाया गया। उस दासी ने क्या देखा कि महाराज श्री दशरथ अपनी गोद में लेकर के नन्हे से राम लला को लेकर के मुख्य द्वार पर आ गए हैं। उस दासी ने कहा, बाहरे प्रभु, हमने सुना था कोई आपको स्मरण करे तो आप भी उसका स्मरण करते हैं, ये नियम है महाराज। कोई बहुत विकल हो करके, कोई हृदय में अनंत प्रेम लेकर के ठाकुर जी को याद करे तो ठाकुर जी को उसकी याद आ जाती है। भगवान बाहर आ गए और उस दासी ने जब नन्हे से राघव प्रभु का दर्शन किया तो निहाल हो गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी कवितावली रामायण में इस प्रसंग का वर्णन किया है अपने एक छंद में। कैसे? अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी, सिरहि जेना ठगे ठीक से। तुलसी मन रंजन रंजीत अंजन, नैन सोखंजन जातक से। सजनी ससी में समशील उभय नव, नील सरोरोह से बिकसे। सजनी ससी में समशील उभय नव, नील सरोरोह से बिकसे। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से। इस बेला में वह दासी कहती है कि मुझे नन्हे से रामलला के दर्शन हो गए। दर्शन से क्या हुआ? कहा, अवलोकी हो सोच विमोचन को। उस सोच विमोचन का मैंने दर्शन किया सखी, तो ठगी सी रही, मैं तो ठगी रह गई। और जे न ठगे धिक से, जो राम जी के इस नन्हे से रूप पर ठगा नहीं गया, उसके जीवन को बारंबार धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। महाराज, उस दासी को देखा राम जी ने तो खिलखिला करके हंस पड़े। पीछे से भागी भागी तीनों माताएं आ गई, महारानी कौशल्या, महारानी सुमित्रा, महारानी कैकेयी। महारानी कौशल्या ने देखा, ये जो भी हो, इसको देख करके मेरे लाल जी हंस पड़े। महारानी कौशल्या पास में आई, उसको पास में बुलाया, इधर आ, तू जो भी हो, तू जो भी है, तुझे देखकर मेरे लाल जी खिलखिलाकर हंस पड़े। मेरा जी कर रहा है तुझे खूब निछावर दूं, बता तुझे क्या चाहिए। महारानी कौशल्या प्रसन्न होकर अपने हाथ का कीमती कंगन निकाल ली और कंगन निकाल करके उस दासी को देने लगी। अरे दासी, तुमने मेरे लाल जी को हंसाया है, इस कंगन को रख ले। पता है, उस अयोध्या की दासी ने कहा, महारानी जू, हमें आपके हाथ का कंगन नहीं चाहिए। हमारे अयोध्या में संत गाते हैं कैसे? न लई हो महारानी जू करे कंगना, न लई हो महारानी जू करे कंगना, न लई हो महारानी जो करे कंगना, न लई हो महारानी जो करे कंगना। हाँ, कर कंगना, कर कंगना, कर कंगना जी, कर कंगना। हृदय हो महारानी जो करे कंगना,
ले हो महारानी जो करे कंगना। जय हो। बहुत हर्ष और आनंद की बात है, हम सबके मध्य में श्री धाम अयोध्या से चलकर कृपा पूर्वक हम सबके बीच में खाक चौक के पूज्य महाराज श्री ब्रिजमोहन दास जी महाराज का शुभागमन हुआ है। महाराज श्री के श्री चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूँ और उनके साथ में श्री कोतवाल जी भी पधारे हैं और सभी संतों के लाडले प्यारे दुलारे हमारे श्री राम प्यारे बाबा जी महाराज का भी शुभागमन हुआ है। इन सभी संतों को हम सब नमन करते हैं और आप सब भी जहाँ बैठे रहते हैं वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लिया करें। जब भी कोई संत पधारे तो बैठे बैठे वहीं से नमन कर लिया करें। आइए चलें उसी अयोध्या में जहाँ महारानी कौशल्या प्रसन्न होकर के निछावर के रूप में इस दासी को हाथ का कीमती कंगन देना चाहती हैं, लेकिन इस दासी ने कहा मैया मैं हाथ के इस कंगन को नहीं ले सकती हूँ। नहीं ले रही है, कैसे? न लई हो महारानी जो करे कंगना। न लई हो महारानी जो करे कंगना। बहुत दिननी की आस लगी है। बहुत दिन की आस लगी है। बहुत दिन की आस लगी है। बहुत दिन की आस लगी है। आस लगी आस लगे आस लगे आस लगे है। बहुत दिनन की आस लगी है। बहुत दिनन की आस लगी है। सो दिन पहुँची आनी जो। सो दिन पहुँची आनी जो करे कंगना। ले हो महारानी जो करे कंगना। ले हो महारानी जो करे कंगना। लला की न्योछावर ले गो। राम लला की न्योछावर ले गो। राम लला की न्योछावर ले गो। राम लला की न्योछावर ले गो। छावर ले गो। छावर ले हो। छावर ले हो। छावर ले हो।
मने मानी जो करे कंगना, जो हमने मन मानी जो करे कंगना। हाँ कर कंगना, कर कंगना, कर कंगना, कर कंगना। न ले हो महारानी जो करे कंगना, न ले हो महारानी जो करे कंगना। मैया कौशल्या इस दासी को कंगन दे रही हैं न्यौछावर में, लेकिन इसने कहा कि मैं नहीं लूंगी। मैया कौशल्या ने सोचा कि शायद एक कंगन छोटा नेग है इसलिए नहीं ले रही है, तो मैया कौशल्या ने गले का हार उतार लिया और गले का हार उतार करके कहा, अरे दासी रामलला की यह न्यौछावर ले लो। उस दासी ने क्या उत्तर दिया? गले का हार कौशल रानी दीने, गले का हार को चल रानी देने। गले का हार कौशल रानी देने, गले का हार कौशल रानी देने। कौशल्या रानी देने, कौशल्या रानी देने, कौशल्या रानी देने, कौशल्या रानी देने। तब ढाड़न मुस्काने जो करे कंगना, तब ढाड़न मुस्काने जो करे कंगना। हाँ कर कंगना, 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 कर कंगना। नले हो महारानी जो करे कंगना, नले हो महारानी जो करे कंगना। मैया कौशल्या ने गले का हार दिया, लेकिन उस ढाड़िनी ने कहा, नहीं नहीं मैया मुझे गले का हार भी नहीं चाहिए। मैया कौशल्या ने कहा, दासी तो तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ, कुछ तो बता। तू जो कहेगी मैं अयोध्या का सारा राज खजाना तुझ पे निछावर कर दूंगी। तुमने मेरे लाल जी को आज फंसा दिया है, जो कोई नहीं कर सका वो तू कर ली। तू बता मैं तुझे क्या दूं? उस दासी ने कहा, मैया जो मांगूंगी वह देना पड़ेगा। दे पाओगी? मैया ने कहा, तू मांग करके देख। तब उस दासी की सहेली ने कहा, मैया मुझे पता है क्या चाहिए। क्या चाहिए? कहा, मुझे अपने लाल जी की सेवा में रख लो, मुझे यही न्यौछावर दे दो। मैं आपके लाल जी की सेवा में दासी बनकर अयोध्या के राजमहल में कार्य करूं, मुझे यही न्यौछावर में दे दो। रामदासी की आस यही है, रामदास की आस यही
मन माने जो करे कंगना। ओ महल टहल मन माने जो करे कंगना। करे कंगना, करे कंगना, करे कंगना जी, करे कंगना, कर कंगना जो कर कंगना। करे कंगना जी, कर कंगना ले हो महारानी जो कर कंगना। 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 कर कंगना, कर कंगना। रामदास की आस यही है, महल टहल महारानी जू कर कंगना, न लई हो महारानी जू कर कंगना। उस दासी ने कहा, मैया आप देना चाहती हो तो महल टहल, टहल मने मुझे महल की सेवा दे दो, जहां लाल जी रहते हो मैं लाल जी की सेवा में रहूंगी। मैया ने कहा ठीक है दासी, तू नियुक्त कर दी गई, तू आज से ही लाल जी के टहल में तू लग जा। और इस दासी की कामना पूरी हो गई। प्रभु श्री राम की बाल लीला का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने नहीं किया। और एक बात आप पाएंगे, महर्षि वाल्मीकि ने जिस वर्णन को छोड़ दिया उसी को विस्तार देने के लिए पुनः महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में आते हैं और उन प्रसंगों को विस्तार देते हैं, है ना। कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी पाद के रूप में आते हैं और फिर विस्तार से भगवान के बाल चरित्र का वर्णन करते हैं।